हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल सील के ऊपर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को ही नहीं जानेंगे, साथ में मैं लाइव बताऊंगा इसी मैकेनिकल सील से कि उसका आंसर आपको किस तरह से सही तरीके से क्लियर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैकेनिकल सील क्या है, पंप में इसका क्या काम है। मैकेनिकल सील जो होता है दोस्तों, ये एक पंप का पार्ट्स है, आप पंप का पार्ट्स बोल सकते हो। और ये पंप में सीलिंग का काम करता है। क्या काम करता है? सीलिंग का। जब भी कोई पंप के अंदर लिक्विड रहता है, अगर ये मैकेनिकल सील नहीं रहेगा तो उस पंप से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैकेनिकल सील क्या है? एक पंप का पार्ट्स है और ये लीकेज को रोकने का काम करता है, सीलिंग का काम करता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, मैकेनिकल सील कौन से पंप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैकेनिकल सील का इस्तेमाल उस तरह के पंप में किया जाता है जिस पंप से कोई हार्मफुल लिक्विड को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो या तो कोई कॉस्टली लिक्विड को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। जैसे कि हार्मफुल लिक्विड में एसिड हो गया, या तो कोई केमिकल मिला हुआ वाटर होगा जिसमें कि कोई केमिकल मिला हुआ है। अगर उसका लीकेज होगा तो वातावरण प्रदूषित हो सकता है। तो उस तरह के लिक्विड को आपको ट्रांसफ़र करते समय उस पंप में मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों। या तो कोई कॉस्टली लिक्विड जैसे कि डीएम वाटर हुआ, अगर उस पंप से आप डीएम वाटर को ट्रांसफ़र कर रहे हो तब भी आपको मैकेनिकल सील का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो वहाँ से रेगुलर लीकेज होता रहेगा उस पंप से। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं तीसरे क्वेश्चन को, मैकेनिकल सील के पार्ट्स को क्या कहा जाता है। मैकेनिकल सील के देखिए ये सारे पार्ट्स है, इसको मैं बता देता हूँ। इस पार्ट्स को रोटरी बोला जाता है, रोटरी इक्विपमेंट। इसको स्टेशनरी इक्विपमेंट, और इस पे जो लगा हुआ है ये ओरिंग है, और ये लॉकिंग वाशर है। इस पे ग्रब स्क्रू लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे ग्रब स्क्रू है, यहाँ पे ग्रब स्क्रू है, यहाँ पे ग्रब स्क्रू है। तो ये सारे पार्ट्स है। इसको रोटरी पार्ट बोला जाता है, इसको स्टेशनरी पार्ट बोला जाता है, और ये ओरिंग है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। मैकेनिकल सील में कितना लोड डाला जाता है या डालना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है कि मैकेनिकल सील में आप कितना लोड डालिएगा। तो मैकेनिकल सील में हमेशा दोस्तों मैकेनिकल सील को इंस्टॉल करते समय आपको 3 mm से लेकर 5 mm तक का ही लोड डालना है उस मैकेनिकल सील में। उससे ज़्यादा का लोड नहीं डालना है, नहीं तो मैकेनिकल सील बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। मैकेनिकल सील को इंस्टॉल करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैकेनिकल सील को इंस्टॉल करते समय हमेशा आप लोगों को मैकेनिकल सील के फेस मटेरियल को चेक करना है कि कहीं फेस मटेरियल डैमेज तो नहीं है। ओ रिंग को चेक करना है, ओ रिंग कहीं से डैमेज तो नहीं है। ये सारा चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। साथ ही ग्रब स्क्रू को देखना होगा आप लोगों को कि कोई ग्रब स्क्रू स्लिप तो नहीं है, स्लिप तो किया हुआ नहीं है, अच्छी तरह से टाइट हो रहा है या नहीं। स्प्रिंग का टेंशन आप लोगों को देखना है कि स्प्रिंग का टेंशन एक्यूरेट है या नहीं है दोस्तों। अब दूसरे क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। मैकेनिकल सील में रेगुलर क्या डालना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। मैकेनिकल सील में हमेशा मैकेनिकल सील को इंस्टॉल करने के बाद कूलिंग वाटर रेगुलर डाला जाता है उसके फेस में। अगर आपने कूलिंग वाटर रेगुलर नहीं डाला तो उसका फेस मटेरियल डैमेज हो जाएगा और मैकेनिकल सील फेल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो हीट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आप लोगों को हमेशा क्या करना है, मैकेनिकल सील को इंस्टॉल करने के बाद रेगुलर कूलिंग वाटर टॉप अप करते रहना है उस मैकेनिकल सील के
ऊपर। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। मैकेनिकल सील पंप में किस जगह फिट किया जाता है? मैकेनिकल सील पंप में किस जगह फिट किया जाता है दोस्तों? मैकेनिकल सील को हमेशा पंप में स्टेफिंग बॉक्स के अंदर फिट किया जाता है, और ये मैकेनिकल सील जो है, ये रोटरी पार्ट है, ये स्लीव के ऊपर फिट होता है, और स्टेशनरी पार्ट जो है हमेशा स्टेफन बॉक्स में फिट होता है दोस्तों। अभी चलते हैं फिर से दूसरे क्वेश्चन की ओर। मैकेनिकल सील में सेकेंडरी सील किसे कहा जाता है? मैकेनिकल सील में ये जो मैकेनिकल सील देख रहे हैं, इस पे सेकेंडरी सील किसको कहा जाता है, ये आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैकेनिकल सील में हमेशा सेकेंडरी सील ओ रिंग को बोला जाता है। ये जो ओ रिंग है, इसको सेकेंडरी सील बोला जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मैकेनिकल सील में ग्रव स्क्रू का क्या काम है? ये जो मैकेनिकल सील देख रहे हैं, इस पे देखिए, इसका लॉकिंग वाशर में ग्रव स्क्रू दिया हुआ है। तो इसका क्या काम है? ये मैकेनिकल सील का जो लॉक वाशर है, इसको लॉक करने के लिए आपको हमेशा मैकेनिकल सील को लोड डालने के बाद और इस तरह से ग्रव स्क्रू को टाइट करके और लॉक करने का काम आता है ग्रव स्क्रू। तो हमेशा आप लोगों को ग्रव स्क्रू का क्या काम है मैकेनिकल सील में? मैकेनिकल सील को लॉक करने के लिए ग्रव स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं फिर से दूसरे क्वेश्चन की ओर। मैकेनिकल सील में शाफ्ट के साथ कौन सा पार्ट्स घूमता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया, मैकेनिकल सील का ये जो रोटरी पार्ट है, ये हमेशा रेगुलर शाफ्ट के साथ घूमते रहता है दोस्तों। और ये जो स्टेशनरी पार्ट देख रहे हैं, ये स्टेफन बॉक्स के अंदर फिट हो जाता है। तो मैकेनिकल सील का कौन सा पार्ट्स शाफ्ट के साथ रेगुलर घूमता है? ये वाला रोटरी पार्ट जो है, ये मैकेनिकल सील के साथ रेगुलर शाफ्ट के साथ घूमते रहता है दोस्तों। तो आपको जब भी कभी भी पूछा जाए कि मैकेनिकल सील का कौन सा पार्ट्स शाफ्ट के साथ घूमता है, तो आप लोगों को क्या बोलना है? रोटरी पार्ट। मैकेनिकल सील का जो रोटरी पार्ट है, वो रेगुलर शाफ्ट के साथ घूमता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसको आप लोगों को याद रखना है। और एक चीज़ है, जब भी मैकेनिकल सील को आप इंस्टॉल करो, उस समय आपको ध्यान देना है कि स्टेफिंग बॉक्स जो है वो अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अगर उस पर रस्ट वगैरह लग गया है तो उसको आपको पहले साफ़ कर लेना है। ओ रिंग को चेक कर लेना है अच्छी तरह से, ओ रिंग कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए। ओ रिंग को फिट करके आपको दोनों का फेस चेक करना है, स्टेशनरी पार्ट का भी और रोटरी पार्ट का भी फेस को चेक कर लेना है दोस्तों, उसके बाद ही इंस्टॉल करना है। तो ये मैंने जो जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया, ये आप लोगों को जॉब इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, या तो कहीं पे स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख लीजिए, या कहीं पे आप नोट करके इसको रख लीजिए दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।